कहते हैं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लोगों को खुले आम कह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीमार हो रखी है तो व्लॉग क्यों बना रही है, कैमरा तो इसका ऑन ही रह रहा है हमेशा। इसको बुखार नहीं हो रहा, इसको बुखार कुछ हो नहीं रखा है, नौटंकी कर रही है। अभी कुछ लोगों की क्या दिक्कत है पता है आपको, कि व्लॉग बना के क्या मिल रहा है। सबसे मेन चीज़, सबसे मेन मुद्दा यही है कि व्लॉग बना के क्या मिल रहा है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि सभी लोग मस्त बढ़िया और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो मैं भी आज एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 4:30 बजे से और मैं आई थी खेत में चाय देने। आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ कौन कौन आए हुए हैं, क्या क्या चल रहा है। और जो है आपने रोपाई वाली वीडियो देख ली होगी, यानी व्लॉग देख लिया होगा। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। और मेरे पीछे का मौसम हाँ कितना मस्त हो रहा है ना, धूप मतलब जाने वाला है, सनसेट होने वाला है। तो ये पूजा है। अब दिख रही है नहीं दिख रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि फेस पे नहीं फ़ोन के कैमरे पे ना लाइट पड़ रही है। और हमारा चल रहा है यहाँ काम मडुआ गुड़ाई का, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मडुआ गुड़ने आई है मम्मी के साथ। मैं चाय देने आई थी, चाय वाय पी लिया हमने। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी घर को। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस चीज़ पे डिस्कशन हो रहा करके। आज नेहा लोगों की मड्डू की गुड़ाई है, चाय पीने ऊपर से नीचे बुलाया नेहा ने मेरे को। कल नेहा की मम्मी जा रही है टिकट लेने ग्राम प्रधान की। तो जो लोग भी इसे देख रहे हैं नेहा की मम्मी को सपोर्ट करना। तो ये चाची का कहना है। चुनाव तो टिकट लेने जा रही है, पता नहीं चुनाव चिन्ह क्या है। तो जो भी इसे देख रहा है सपोर्ट करना। गाँव में हर बार एक ही थोड़ी ना होता है, अब की बार महिला सीट। अब की बार मंजू खरखवार। ये कॉमेडी चल रही है यहाँ, कॉमेडी चल रही है। प्रधान बनने का शौक तो है, लेकिन क्या करूँ, घर की परेशानी है। पिंकू है मेरा, बैल है। फिर तो दोस्तों आज हमारी मड्डू की गुड़ाई है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 2 बार गोड़ दिए, तीसरी बार है ये। अभी इसको इधर से उधर, इधर से उधर। खाने में तो मड्डू की रोटी अच्छी लगती है। जो बाहर रहते हैं कहते हैं 1 पैसे भी दे देना, 1 किलो मेरे को देना। होता कैसी है ये पता है। मतलब बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं। करते भी है हम, होता भी है हमारा, खाने को हो जाता है। लेकिन क्या करता है, जरा जंगली सुअरों ने कर दिया है परेशान हमको। नहीं तो ये राशन खाते हैं दुकान का, जो भी हमें मिलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना चलेगा। लेकिन मिलता है राशन हर महीने, अपने हिस्से का तो लाना ही पड़ता है। तो गाइस ये मडुआ है, इसको ऐसे सार लगाते हैं। और ये मांस है, मडुए को हम ऐसे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं। और ये मांस है, और ये मक्का है। अब अम्मा क्या कहना चाहेंगे? अम्मा भी कुछ कहेंगे। अम्मा तुम लोग कहोगे? मेरा नाम यही है, पुष्पा दीदी है। यहाँ पर रहता हूँ, मडुआ गोड़ रहा हूँ। मेरे को हाथ भी नहीं है, मेरी परेशानी में है। और मेरा बाल बच्चे मेरा तो दुखिया है कौन तो भैया वही तो। और इनको साथ जाते हूँ। मेरे जब जी सब मिलेंगे तब मैं आपको राशन लेता हूँ, तब मैं आपको दिखाते हैं। आप क्यों कहूँ? तो ये हमारी प्यारी आमा है जो अपनी फीलिंग्स को जो है शब्दों के माध्यम से, जो है अपनी बातों के माध्यम से आप सभी के सामने रख रही हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब घर को, चाय लेके घर को जा रही हूँ। हाय मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो, कितना प्यारा आसमान दिख रहा है ना। पहले मैं अभी रास्ते को देखती हूँ, कहीं भसाक के करके गिरूँगी, पोपट हो जाएगा फिर। एक तो साफ भी नहीं आ रहा अभी, पता नहीं मुझे, अभी लाइट आ रखी है ना, तो पता नहीं चल रहा कि कैमरे में वीडियो कैसी बन रही है करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ना। अभी हम इधर आ चुके हैं, अब जाते हैं घर को। अभी हम आए हैं नीचे, दीपखेत बोलते हैं यहाँ। मैंने बहुत जिन्होंने मेरे शॉर्ट वीडियोस और मिनी ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि दीपखेत कहाँ है करके। जहाँ मैंने वो मिर्च वाली वीडियो बनाई थी ना, वहीं है। देखिए बस दीपखेत वहीं है। जो मैं पता नहीं बोल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ ना, भयंकर हो रहा है ना, डर भी लग रही है, वहीं सांप निकल गया हो गया। मैं चलती हूँ पहले यहाँ ऊपर, सीधा घर जाके वीडियो बनाऊँगी अब, क्योंकि यहाँ से बनाने वाला नहीं है। और मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ कैसा हो रखा है करके। गाइस ये रास्ता हो रहा है, ये देखो बहू
ऐसा तो रास्ता हो रहा है, कैसा जाऊँ ऊपर। ये अब यहाँ सांप नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और अभी धूप से ना नहीं, कड़क धूप आ रही है इधर को। और सांप भी होगा ना वो चमकेगा, दिखेगा भी नहीं अच्छे से। अच्छा ये, लेकिन यार दोस्तों व्यू मतलब मन नहीं भर रहा इस व्यू से, है ना। तो मैं आ चुकी हूँ, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने ग्लास और वो थर्मस जो था ना उसको धो दिया है। तो आपको बता रही थी मैं कि अम्मा ना, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो अम्मा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। और पता है मैंने कैमरा शट डाउन करते ही अम्मा रोने लग गई थी, क्योंकि अम्मा अपने दिल की फीलिंग्स को बता रही थी हमारे दोस्तों को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे व्यूअर्स को। तो अम्मा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और उन्होंने अपने दिल की ही बात कही, है ना। और वो खुद को रोक नहीं पाई आंसुओं से। तो मैं वहाँ गई थी तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, वो मेरे आसपास नहीं है, वो सबके आसपास होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ नहीं हद से ज़्यादा बुरे। तो वो लोग पता है मुझसे क्या कह रहे हैं, मतलब मुझसे तो नहीं कहा कि बीमार हो रखी है तो व्लॉग क्यों बना रही है, कैमरा तो उसका ऑन ही रह रहा है हमेशा, है ना, फ़ोन पकड़ के तो खड़ी रहती है, मिनी व्लॉग बनाती है, तब इसको बुखार नहीं हो रहा, इसको बुखार कुछ होने रखा है, नौटंकी कर रही है करके। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आपको मेरे बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, सब मेरा ख्याल रखने को है। तो आपको मतलब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यार, आप क्यों सोच रही हो। तो दोस्तों ना, इसीलिए ना मुझे किसी से बोलने का मन नहीं करता फालतू का। और मैं फालतू में बोलती भी नहीं हूँ सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं किसी से भी बोलना होता है ना काम के लिए बोलती हूँ बस, मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग आपके आगे कुछ रहे पीछे पीछे कुछ और रहे। तो दोस्तों मैं इसलिए भी मैंने सोचा था बहुत पहले से कि मैं जब भी हमारी रोपाई होगी मैं उसका व्लॉग ज़रूर डालूँगी। और मुझे पता 2 छौ लगे थे, एक बार में नहीं गया, दूसरी बार में गया। इनको क्या पता मेरी कैसी हालत हो रखी थी, मैं रात रात भर सो नहीं पाई। मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा कि किसी बीमार जैसी शक्ल हो रखी है ना। तो मैं रात रात भर सो नहीं पाई, ना मम्मी सोई, कभी इतनी भयंकर वाली खांसी हुई, ये वो कितना सब कुछ, और इन लोगों ने झट से कह दिया। वैसे तो मुझे इन लोगों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी मेरे बारे में कहें, मुझे सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था बहुत ज़्यादा, मैं मतलब सोच के ना रोने लगती थी, बट अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। इससे सुना मैंने, इससे बाहर चले जाता है और मैं भूल भी जाती हूँ। मतलब मुझे कभी लगता है ना, मेरी भूलने वाली आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कहेंगे ना उल्टा सुल्टा, मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा कहा था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो मुझे ये वाली भूलने की आदत अच्छी लगती है अपनी। और आपको बताऊँ अभी कुछ लोगों की क्या दिक्कत है, पता है आपको, कि व्लॉग बना के क्या मिल रहा है। सबसे मेन चीज़, सबसे मेन मुद्दा यही है कि व्लॉग बना के क्या मिल रहा है। तो जब किसी को कुछ मिले वो तभी करेगा, मतलब जब किसी को कुछ मिलेगा वो तभी करेगा। मुझे अच्छा लगता है बनाना, मैं इसलिए नहीं बना रही कि 2 लोग मुझे खुश हो, मतलब मुझसे खुश हों। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। मैं सबसे पहले अपनी खुशी को रखती हूँ आगे, चाहे कुछ भी हो। मुझे जो पसंद होता है मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी खुशी है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। मुझे पैसे मिले ना मिले, मैंने कभी इस पर्पज़ से नहीं बनाया, या मैं इस पर्पज़ से कभी नहीं बनाती कि मुझे पैसे मिलेंगे, इतने सारे पैसे मिलेंगे, ये वो। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे व्लॉग्स बनाने अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब आपको रुलाने में लगे रहते हैं, सब जो है आपको रुलाते हैं। तो क्यों ना हम खुद को खुद ही खुश करें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं कि हम अपनी खुशी किसी में ढूंढे हम अपनी खुशी, लेकिन अगर हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, मैं तो वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये होना चाहिए कि आपका पर्पस गलत नहीं होना चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए, ये मुझे लगता है। और बाकी लोग हैं, कहते रहेंगे, काम है उनका, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, सच्ची में बोल रही हूँ। मैं मम्मी की सुनती हूँ और हमेशा सुनूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए मेरे दिल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे और कोई नहीं हो सकता मेरे घर वालों के अलावा। तो मैं अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा, मतलब चाहे कुछ भी हो, मम्मी हमेशा सपोर्ट करती है हर चीज़ में। अगर नहीं भी करती है तो मैं ज़िद से मना लेती हूँ। तो मतलब ये है, मुझे तो ये लगता है कि
हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी आप सही हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों का तो मैं जो लोग कहते हैं मेरे बारे में कुछ भी, मैं तो इन लोगों का पता है मुझे, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे बड़ा मोटिवेट होती हूँ मैं, मतलब इन लोगों की बातों से। मैं कहती हूँ वाह, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मतलब मेरे बारे में बुराई हो रही है, मेरे बारे में ही बुराई हो रही है, वाह यार, मतलब कुछ तो होगा अच्छा, इसलिए तो बुरा हो रहा है। देखो जहाँ अच्छा होगा वहाँ लोग बुराइयाँ निकालेंगे, लोगों का काम है बुराइयाँ निकालना, तो वो तो निकालेंगे ही। तो इसीलिए जो मेरे बारे में कुछ कहते हैं मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लोगों को खुले आम कह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझ गए। और वीडियो भी देख लेते हैं और पीठ पीछे उल्टा भी कहते हैं ना, तो गुस्सा आता है मुझे बहुत भयंकर वाला। आप लोगों से नहीं कह रही दोस्तों, आप लोगों से तो मैं अपनी दिल की बातें कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स से, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, है ना। कोई बड़े हैं, आमा है, बूबू हैं, कोई ताई जी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भाभी हैं। तो आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना।